हेलो गाइस, के सब सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल अली ब्रदर 63। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपको तो सही सीखता आज का ये हमारा 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए अभी हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते। तो हमें इसमें हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में और माइक्रोब्स की जैसे क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसके बारे में सीखेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले कार्ल लिनियस ने 1735 में दो किंगडम में डिवाइड किया। एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। क्या है? एक है प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। इसमें कार्ल लिनियस ने 1735 में डिवाइड किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया हैक्कल। कौन? हैक्कल। उसने क्या किया? 1866 में 3 किंगडम में डिवाइड किया। किसको? 3 किंगडम में डिवाइड किया। तो कैसे किया उसको? पहला उसने किया प्रोटिस्टा, दूसरा किया प्लांट्स और तीसरा एनिमल्स। क्या अब ये हो गया क्या? फिर उसके बाद आया चैटन। कौन? चैटन। उसने 1925 में उनको दो किंगडम वापस और 2 किंगडम में डिवाइड किया। वो कौन से थे? प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स। और ये होने के बाद प्रोकारियोट्स और ये तो चैटन ने 1925 में डिवाइड किए। फिर उसके बाद कॉपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट ने 1938 में उनको 4 किंगडम्स में डिवाइड किया। किसने? कॉपलैंड ने उसको 4 भागों में डिवाइड किया। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांट्स और चौथा एनिमल्स। इनमें उसने डिवाइड किया। तो ये सब होने के बाद सबसे आखिरी में आया रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। कौन? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। इस व्हिटेकर ने क्या किया? उसको 1920 से लेके 1980 तक ये जो है वो यानी ये उनका जीवन था। तो उन्होंने 1969 में उन्होंने इन सब को लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो कौन सा था? पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला कौन सा है? मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो उसने जो डिवाइड किया उसमें से पहला था लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया ना, तो मैं आपको चार्ट काट कर बता देता हूँ। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोकारियोट्स, दूसरा यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में यूनिसेल्यूलर। कौन सा? यूनिसेल्यूलर। प्रोकारियोट्स में यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर यानी कि कौन सा? फर्स्ट किंगडम मोनेरा। कौन सा? मोनेरा। तो ये हो गया। फिर उसने यूकारियोट्स को भी 2 इसमें डिवाइड किया। पहला उसने किया यूनिसेल्यूलर, दूसरा मल्टीसेल्यूलर। कौन सा? मल्टीसेल्यूलर। तो ये मल्टीसेल्यूलर होने के बाद उसने यूनिसेल्यूलर में लिया किंगडम 2 प्रोटिस्टा। कौन सा? किंगडम 2 प्रोटिस्टा। तो ये हो गया क्या? फिर प्रोटिस्टा होने के बाद मल्टीसेल्यूलर के उसने कितने किंगडम बनाए? उसने 3 किंगडम बनाए। कितने? 3। पहला था उसका तीसरा वाला था उसका फंगाई। कौन सा? फंगाई। चौथा प्लांटेया। कौन सा? प्लांटे। और 5वां था एनिमेलिया। कौन सा? एनिमेलिया। तो ये होने के बाद फंगाई में क्या था? फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट थी। क्या था? फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल आपको पता होगा ना, सेल के बाद जो प्लांट्स के सेल होते हैं उसको आजू बाजू से सेल वॉल होती है और जो एनिमल्स के सेल होते हैं उसको सेल वॉल नहीं होती। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी पर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस। कौन सी? ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते थे। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर मतलब क्या? खुद का
जो अन्न होता है, जो अपना खाना होता है वो प्रोड्यूस करना, तो वो ये नहीं कर सकते। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल होती है और ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते। क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते। अगला है हमारा एनिमेलिया, और एनिमेलिया क्या, एनिमल्स की सेल, उसमें तो सेल वॉल ही नहीं होती। क्या, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती। तो ये उसने इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। पहले क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो प्रकार, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में यूनिसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर का किंगडम कौन सा, मोनेरा। दूसरा उसने क्या, यूकार्योटिक के दो, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में किंगडम 2 प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर में फंगाई, प्लांटे और एनिमल्स। फंगाई में सेल वॉल होता है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते, और प्लांटे में सेल वॉल होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और एनिमेलिया में तो सेल वॉल ही नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर सकते। वो खुद का जो खाना होता है वो खुद पकड़कर, यानी एनिमल्स में जैसे आया लायन, टाइगर, वो क्या करते, खुद का जो खाना होता है पकड़कर खाते, तो उसमें उनके अंदर सेल वॉल नहीं आता। तो ये क्या किया उसने किया। अभी हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो उसने जो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर वो कौन से है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। कौन से, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इसके अंदर इस क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से है, प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है वो कौन से, हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक आपको पता होगा। फंगाई जो है वो सैप्रोफाइटिक है, और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। और लाइफ स्टाइल कौन सी है, प्लांट्स की प्रोड्यूसर, प्लांट्स की प्रोड्यूसर, एनिमल कंज्यूमर, और फंगाई डिकम्पोजर। ये आपको समझ आएगा। प्रोड्यूसर यानी प्लांट खुद के ऊपर फल बन, जैसे कि मैंगो का झाड़ होता है उसके ऊपर मैंगो उगता है, सेब के झाड़ पर सेब, अंगूर के झाड़ पर अंगूर, तो ये प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। और जो एनिमल होते हैं उसे खाते हैं, जैसे कि बंदर नहीं अंगूर खाता है, आम को खाता है, तो एनिमल जो होगा वो क्या हो गए, वो हो गए कंज्यूमर। और फंगाई जो होता है वो एनिमल्स जो होते हैं ना, वो मरने के बाद फंगाई उनको खा लेता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। ये हो गया। अभी हम देखते हैं फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो प्रोकार्योटिक टू यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक यानी एक पेशी, यूकार्योटिक यानी कि अनेक पेशी। तो प्रोकार्योटिक से यूकार्योटिक बना, यूकार्योटिक से यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर बना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखने वाले थे। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, और उसके क्लासिफिकेशन किस प्रकार के क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहिए।